पर दोहरा प्रहार करने की ताकत मौजूद है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ड्रैगन पर होगा प्रहार, पूरी तैयारी में मोदी सरकार। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण जो आज पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है। आखिरकार मैं पहले आपको समझाऊंगा दिक्कत क्या है। आखिरकार चाइना को भारत से दिक्कत क्या है। कल मैंने बताया था आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, लेकिन ये रियल दिक्कत क्या है। और इसके बाद चीन का सबसे बड़ा धोखा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो एक ग्राफिक एनिमेशन के जरिए हमने सरल ढंग से एक तैयारी करी है आपको दिखाने की। ये लेह की वो सड़क है जिसको लेकर संग्राम हो रहा है। गलवान घाटी में सड़क पर संग्राम है। लेह से ये सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी तक। ये सड़क 323 किलोमीटर की लगभग है और ये 323 किलोमीटर की जो सड़क है, इसको लेकर चाइना को दिक्कत है। ये गलवान घाटी है। गलवान घाटी का एक हिस्सा चाइना के पास है, एक हिस्सा भारत के पास है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन दिक्कत जो है वो इसी सड़क को लेकर है और इस सड़क को DSDBO कहा जाता है। इसी सड़क को लेकर दिक्कत है चाइना को, क्योंकि ये 323 किलोमीटर की जो सड़क भारतवर्ष ने बनाई है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उनको लग रहा है कि अब सियाचिन तक एक्सेस, सियाचिन ग्लेशियर में क्योंकि हमारे सैनिक खड़े होते हैं, वहां तक एक्सेस भारत का हो गया, क्योंकि हम रसद, खाद, पानी ये पहुंचाते हैं। तो इसी सड़क के ऊपर जो सड़क आप देख रहे हैं गलवान घाटी में सड़क, इसी पर पूरा संग्राम है। और मैं आपको बता दूं यहां पर लेह है। उसके बाद ये ITBP की वो पोस्ट है जिसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। और यहां पर रसद हम पहुंचाते हैं, यहां पर हम रसद पहुंचाते हैं। और इस तरफ चाइना है, फिर इस तरफ चाइना है जी। जी, और जहां झड़प हुई वो इलाका ये है, वो है गलवान घाटी का ये इलाका जो आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, वो ये इलाका है। ये पूरा जो झगड़ा है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ये पूरा झगड़ा इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, इसी रोड को लेकर है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। चाइना की एक ही दिक्कत है, एक ही दिक्कत है कि वो भारत सड़क ना बनाए। ये है चाइना की सड़क, जो चाइना की सड़क जाती है। तो क्योंकि चाइना की सड़क यहां से जाती है, वो अपना रसद पानी यहां से पहुंचाते हैं, भारत यहां से पहुंचाता है, तो कई बार उनके यहां पर गाड़ियां इकट्ठी हो जाती है। इसी मूवमेंट को लेकर भारत का झगड़ा है, पूरा इसी मूवमेंट को लेकर भारत का झगड़ा है। चीन चाहता है कि भारत ये सड़क ना बनाए, नतमस्तक हो जाए, और भारत कहता है कि हम अपनी सुरक्षा करने में माहिर हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा था। बीते कुछ वर्षों से, जैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये काम बहुत तेजी से हुआ। तकलीफ चाइना की हुई है कि भारत इंडिपेंडेंट कैसे बन रहा है खास तौर पर। और अब चीन का धोखा सुनिए, क्योंकि ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि चाइना ने करा क्या। चाइना ने करा ये जो आपको मुझे बताना जरूरी है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा वो इधर आए। गलवान घाटी में चीन की सेना, उसने बोला कि मैं हटा रहा हूं अपनी सेना को, मैं हटा रहा हूं अपनी सेना को, लेकिन वो नहीं हटी सेना। और ये इस जगह से आपको मैं नजर, अगर आपको आ रहा हो विजुअल के अंदर, ये क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें हैं, ये इस ढंग से चाइना ने अपनी मूवमेंट को बरकरार रखा और आवाजाही जारी रखी। उसने उसके बाद, और अब आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर आपको दिखेगा चीन की बख्तरबंद गाड़ियां। मैं आपको दिखाऊंगा मैप के जरिए चीन की बख्तरबंद गाड़ियां कहां से आया, कैसे पर्दाफाश हुआ, ये देखिए। ये विजुअल में दिख रहा है क्लियर। शायद आपको, मैं क्लोजअप बोलूंगा कैमरामैन को कि वो क्लोज शॉट ले, दिखाएं आपको। ये बख्तरबंद गाड़ियां, चीन ने बार बार झूठ बोला भारत के साथ, हर लेवल के ऊपर झूठ बोला कि हम पीछे कर रहे हैं, लेकिन वो असल में पीछे नहीं कर रहा था। वो एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर आगे आया। कॉन्टिन्यूसली चीन ने धोखा दिया। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, बिल्कुल प्रामाणिकता से बोल रहा हूं, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि भारत को धोखा दिया। भारत को धोखा ऐसे दिया कि उन्होंने अपनी गाड़ियों की मूवमेंट जारी रखी, और जब भारतीय सेना ने देखा, भारतीय सेना को गुस्सा आया, इसीलिए भारतीय सेना ने फिर रिएक्ट किया, चाइना ने भी रिएक्ट किया, और इसी में भारत के 20 जवान और एक कर्नल शहीद हो गए, वो शहादत प्राप्त कर गए। लेकिन जो अमेरिकी पेपर्स हैं, अमेरिकी मीडिया है, उनके मुताबिक 35 और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 40 चीनी सैनिकों को हमने भी खदेड़ा है, मारा है, यानी वी हैव किल्ड देम। और चाइना ने ऑफिशियली इसको नहीं माना है, चाइना कह रहा 5-10, लेकिन अमेरिका का मानना है कि भारत ने 35 मारे हैं।